जय हिंद दोस्तों, स्वागत आपका माँ विद्या कोचिंग में। हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड से रिलेटेड। बिहार बोर्ड का जो सबसे पहला चैप्टर जो होता है ना, वो वास्तविक संख्याएं, यानी कि वास्तविक संख्या से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं ना, उन्हीं सब क्वेश्चन के बारे में हम लोग आज चर्चा करते हैं। आइए इसके देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है ना, वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जो लिखा है निम्नलिखित में कौन सी आभाज्य संख्याएं है। क्या वो संख्या 27 है, क्या वो 35 है, या 13 है, या 56 है। आइए पहले जानते हैं आभाज्य संख्या होता कहते हैं। आभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो एक और स्वयं के छोड़ करके किसी अन्य संख्या से भाग ना लगे, उसे हम क्या कहते हैं, आभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि एग्जाम्पल तौर पर देखा जाए तो दो, दो में देखा जाए तो एक और दो के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लग रहा है, इसलिए दो आभाज्य संख्या होता है। तीन के बारे में बात करें तो इसमें एक और तीन के अलावा किसी भी अन्य संख्या से भाग नहीं लग रहा है, इसलिए तीन भी आभाज्य संख्या होगा। चार के बारे में बात करें तो यहाँ एक दो से भाग लग जाएगा और 4 से भाग लग जाएगा, यानी कि 1 और 4 के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग लग रहा है, इसलिए ये 4 अभाज्य संख्या नहीं है। 5 के बारे में बात करें तो ये 1 और 5 के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लग रहा है, इसलिए यह अभाज्य संख्या है। 6 के बारे में बात करें तो यह 1 से भी भाग लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा, 3 से भी लग जाएगा और इसके अलावा 6 से भी लग जाएगा। यानी कि 1 और स्वयं को देखकर, एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग लग गया, इसलिए 6 जो है ना अभाज्य संख्या है, नहीं है। आइए अब देखते हैं इसमें, या फिर एक और तरीका है इसको चेक करने का, जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। केवल और केवल 2 गुणनखंड, 2 गुणनखंड से जिसका ज़्यादा होगा, वो अभाज्य संख्या नहीं होगा। लेकिन केवल अगर 2 गुणनखंड होता है, तो वह अभाज्य संख्या निश्चित रूप से हो गया। आइए देखते हैं इनमें से किस ऑप्शन का जो है ना केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। इस एक का बात करें, इस 27 की बात करें, तो 1 से भी भाग लगेगा, 3 से लगेगा, 9 से लगेगा और 27 से लगेगा। यानी कि इस 27 का 1, 2, 3, 4 गुणनफल हो गए, यानी कि ये 27 जो है ना अभाज्य संख्या नहीं है। 35 के बारे में बात करते हैं तो इसमें 1 से भाग लग जाएगा, 5 से भाग लग जाएगा, 7 से लग जाएगा और देखा जाए तो ये 35 से भी भाग लग जाएगा। यानी कि एक और स्वयं को छोड़कर यहाँ 2 अन्य संख्याएँ से भी भाग लग गया, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है। या हम एक कर सकते हैं, इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, इसलिए भी यह अभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ 56 के बारे में बात करें तो यहाँ 1 से और 2 से ही भाग लग जाएगा और देखा जाए तो इसमें अन्य अन्य जो है ना, जैसे 56 है, यानी कि इसमें 4 से भाग लग जाएगा और देखा जाए तो इसमें आपको 7 से भाग लग जाएगा, 8 से लग जाएगा और 14 से भाग लग जाएगा। उसके अलावा जो है ना 28 से भाग लग जाएगा और 56 से भी भाग लग जाएगा। यानी कि इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड आ रहा है, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 13 जो है ना, इसमें केवल 1 और 13 को छोड़कर किसी भी अन्य संख्या से भाग नहीं लगेगा, इसलिए 13 भाज्य संख्या है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा ना, वो 13 हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, तो लसा ए और बी होगा। ये भी क्वेश्चन जो है ना 2021 से पूछा गया है। इसका सबसे पहला ऑप्शन है ए, बी या ए बी या ए बटा बी होगा। आप जानते हैं दोस्तों, ए यहाँ अभाज्य संख्या दी गई है। जैसे मान लेते हैं 2 और 3 का अगर कोई कार्य लसा निकालने का, तो इसमें किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा, यानी कि डायरेक्ट जो है ना 2 गुना 3 यानी कि 6 हो जाएगा। क्योंकि ए और बी जो है अभाज्य संख्या है, इसलिए इसका लसा जो होगा ना, वो हो जाएगा आपका इन दोनों संख्याओं का गुणनफल। यानी कि ए में गुना करेंगे बी से, तो यह हो जाएगा आपका ए बी। इसलिए ए और बी अभाज्य संख्या का जो लसा जो होगा ना, वो आपको ए बी हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। संख्या 2.1311311131113 डॉट 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 है पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या या इनमें से कोई नहीं। आप जानते हैं दोस्त, पूर्णांक संख्या जो होता है ना, वो 0, 1, 2, 3 इस तरह से चलता जाता है। उसी तरह से -1, -2, -3 ये सारे पूर्णांक संख्या होती है। देखिए इस प्रकार के इसमें से कोई भी संख्या नहीं है, यानी कि यह पूर्णांक संख्या नहीं है। उसी तरह से परिमेय संख्या बात करें, परिमेय संख्या मतलब बात करता है यानी p बटा q के रूप में, वो संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, उसी को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि पूर्णांक बटा पूर्णांक के रूप में लिखा जा सकता है, उसी को परिमेय संख्या कहते हैं। और इस संख्या का जो है ना, हम लोग p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए परिमेय संख्या भी नहीं है। यानी कि ये पूर्णांक संख्या भी नहीं है, परिमेय संख्या भी नहीं है, तो ये कौन सा है, अपरिमेय संख्या। या एक और तरीका है, यहाँ देखिए, यहाँ पे 1 3 के बाद पे क्यों 1 3 रिपीट हो रहा है, लेकिन बाद में क्या 1 3 रिपीट हो रहा है क्या, नहीं। या फिर अगर हम 3 अंक कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए 131
फिर यहाँ भी 1 3 1, लेकिन उसके बाद का 1 1 1 फिर 1 है? नहीं है। इसलिए क्या है? अपरिमेय संख्या होगा। सह संख्या का मस होता है 2, 1, 3। देखिए सह संख्या क्या होती है? वैसे संख्या जिसका मस केवल और केवल 1 होता है, उसे सह संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पे 2 और 3 का मस क्या होगा? तो 1 होगा। तो इसलिए 2 और 3 क्या होगा? सह संख्या होगा। उसी तरह से 3 और 4 का मस क्या होगा? 1, इसलिए 3 और 4 भी क्या होगा? सह संख्या होगा। 4 और 5 का मस क्या होगा? 1, इसलिए ये दोनों भी क्या होगा? सह संख्या होगा। यानी कि सह संख्या का मस क्या होता है? तो 1 होता है। इसलिए इसका राइट आंसर जो है ना, वह 1 हो जाएगा। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। ये भी क्वेश्चन जो है ना 2021 से पूछा गया है। क्या वो 4m प्लस 2 होगा, क्या 4m प्लस 4 होगा, या 4m प्लस 1 होगा, या इनमें से कोई नहीं? तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। आइए देखते क्या होगा। एम क्या है? एक धनात्मक, यानी कि एम जो है ना, ये हो सकता है 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 4m प्लस 2 है, यानी कि 4m प्लस 2, यानी कि अगर आप इसमें m बराबर जो है ना, अगर 1 रखेंगे, इसका वैल्यू हो जाएगा 4 गुना 1 प्लस 2, यानी कि 4 में 1 से गुना करें, ये हो जाएगा 4 प्लस 2, यानी कि ये हो जाएगा 6। और 6 जानते हैं ये सम संख्या होती है, विषम संख्या नहीं होती है, यानी कि यह ऑप्शन निश्चित रूप से नहीं होगा। अगर इसका बात करें तो यहाँ 2 काटा कर हम 4 रख देंगे, यहाँ भी 4 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 4, यानी 4 4 क्या हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। यानी कि ये भी जो है ना, सम संख्या है, विषम संख्या नहीं है। यानी कि यह जो संख्या जो होगा ना, वो क्या होगा? आपका विषम संख्या होगा, विषम पूर्णांक होगा। यानी कि राइट आंसर जो होगा ना, वो सी हो जाएगा। या एक और तरीका है, यहाँ पे क्या है? सम है। ये क्या है? सम। यहाँ कुछ भी रहे, ये सम संख्या रहे, अच्छा विषम संख्या रहे। सम संख्या में जब भी किसी संख्या से गुना करते हैं, वो सम संख्या ही होती है। और उसमें एक विषम संख्या जोड़ते हैं, तब जाके वो क्या होती है? विषम संख्या होती है। इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स, और पी एक्स का घात 6 और जी एक्स का घात 2 हो, तो पी एक्स बटा जी एक्स का घात होगा। यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि बताइए कि पी ऑफ एक्स बटा जी ऑफ एक्स का घात क्या होगा। देखा जाए तो पी ऑफ एक्स का जो घात जो है ना, वो आपको 6 दिया गया है, और जी ऑफ एक्स का घात जो दिया गया ना, वो आपको 2 दिया गया है। यानी कि ये 6 में से जब 2 घटाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका का 4, यानी कि इसका राइट आंसर जो होना वो आपका 4 हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है? आपको बताना अपरिमेय नहीं है। पाई आप जानते हैं ये भी अपरिमेय होता है। रूट नंबर 7 ये भी अपरिमेय होता है, किसका 7 का रूट नहीं निकलेगा। ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसके बारे में आइए चेक करते हैं क्या ये अपरिमेय है या नहीं है। ये जो लिखा है 3 रूट अंडर 75 बटा लिखा है आपको रूट अंडर 48, ये लिखा है। अब इसको लिख सकते हैं क्या? इसको लिख सकते हैं 3 रूट अंडर क्या हो जाएगा? 5, इसे अगर 75 का गुणनफल करेंगे तो ये 5 गुना 5 गुना 3 हो जाएगा। और यह 48 को हम अब इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 दुना 4, 4 दुना 8, 8 8 दुना 16, 16 गुना 3 यानी कि 48 हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं क्या? 2 को 5 के बदले 1 5 निकल जाएगा, और यहाँ पहले से ही आपको 3 रखा हुआ है, और यहाँ पे आपको रूट 3 बन जाएगा। इसके बारे में बात करें तो 2 को 2 के बदले 1 2, तो 3 2 2 के बदले 1 2, यानी कि 2 गुना 2 आपको बाहर आ जाएगा, और 1 रूट अंडर 3 अंदर आ जाएगा। रूट 3 से कट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 15/4। यानी कि यह जो होता है ना, एक परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या नहीं होता है। इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। ये देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, एवं उनका मसा 19 है, उनका लसा होगा। आप जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि ए गुना बी बराबर होता है लसा, लसा गुना मसा होता है, मसा होता है। आपसे यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया है, यानी कि 2166 दे दिया गया है। ये दो संख्याओं का गुणनफल हो गया। लसा आपको दिया है, आपको अच्छा इसका लसा निकालना है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा ल स, और गुना मसा आपको दिया है 19, यानी कि एक गुना में है, इधर हो जाएगा भागा में, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि लसा बराबर होता है दो संख्याओं का
गुणनफल बटा मसा यानी कि 2166 डिवाइड बाई 19। अगर इसे घटाने का प्रयास कीजिएगा 19 एकम 19 यानी कि 2 पर 6, 19 से कम यानी 7 पर 6 और 19 का जो होता है 76 यानी कि 114 यानी कि इसका राइट आंसर जो है ना वो सी हो जाएगा। यदि a बराबर 23 गुना 3 गुना 5 और b बराबर 24 गुना 5 गुना 7 तब लसा a गुना b होगा। ये भी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या वो 40 होगा, क्या वो 560 होगा, या 1120 होगा, या 90,320 होगा। आइए देखते हैं इसके e बराबर आपको दिया क्या है, तो ये दिया है 23 गुना 3 गुना 5 आपको दिया है। बी बराबर जो दिया है ये दिया आपको 24 गुना 5 गुना 7। आप इस 24 को अगर लिखना चाहते हैं तो ये लिखते हैं 2 गुना 3 गुना 2 3 6 6 दुना 12 12 दुना 24 24 गुना 5 गुना 7 आप लिख सकते हैं। यानी कि ये हो जाएगा 2 के पावर हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7 हो जाएगा। आपको इसका लसा निकालना है। क्या निकालना है? लसा। यानी कि ये हो जाएगा 2 के पावर 3 इसमें है, लेकिन इसमें 2 के पावर 3 नहीं, यानी कि 2 के पावर 3 हो जाएगा। गुना यहाँ पे 3 है, यहाँ भी क्या है? 3 है, यानी कि केवल केवल 1 3 हो जाएगा। 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसलिए यहाँ 1 5 भी हो जाएगा। एक साथ यहाँ भी है, लेकिन यहाँ नहीं है, इसलिए 1 7 भी हो जाएगा। 23 यहाँ पे है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 23। अब इस सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 3 बजे गुना करेंगे, ये हो जाएगा 8 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 23। यानी कि इसको जब गुना जब करेंगे, यानी कि 8 में 8 में गुना करेंगे 3 से तो ये आएगा 24, इसमें गुना करेंगे 5 से तो ये आएगा 120 और इसमें गुना करेंगे 7 से तो ये आएगा 840 और इसमें गुना करेंगे 23 से ये आएगा 90,320 यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है 3 6 4 या 5। आइए इसके 2 का घातांक निकालने के लिए सबसे पहले आपको 144 का गुणनखंड करना होगा। यानी कि 144 का गुणनखंड निकालेंगे तो देखेंगे पहले इसे 2 से भाग लीजिएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपको 72। फिर 2 से भाग देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 36। फिर हम क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, ये हो जाएगा 18। फिर इसमें 2 से भाग देंगे, ये हो जाएगा 9 और फिर इसमें 2 से भाग देंगे, ये हो जाए सॉरी 2 से भाग देंगे यानी कि इसमें 3 से भाग लगेगा, यानी कि जगह 3। यानी कि 144 को हम लिख सकते हैं कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 1 2 3 4 का 2 है और गुना हो जाएगा 3 गुना 3, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर और 4 और गुना 3 के पावर का हो जाएगा 2। ये कैसे होता है? तो देखिए इस बेस है, इसके पावर 1 है, इसके पावर का है 1, इसके पावर का है 1, इसके पावर का है। इस सबका बेस सेम है तो पावर का क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। 1 2 3 और 4 हो जाएगा। इन दोनों का बेस सेम है, देखिए पावर क्या है 1, इन दोनों के बेस को पावर को जोड़ देंगे, 1 में जोड़ 2, यानी कि 2 का घात क्या है 4, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्त। अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।